आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से बहुत ही सिंबॉलिक इवेंट हुआ। 2021 में वापस मेले का स्वरूप आया, लेकिन पूरी तरह से पिछली बार नहीं आ पाया। 2019 में पूरा जिसे हम कहते हैं पूरा जो भव्य स्वरूप था, पूरा जो समागम था, वो मैं समझता हूँ कि काफी चरम पर था। और आज जिस तरह से मैं आपका उत्साह देखने लग रहा हूँ, एक इस भवन में एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एक आने वाले समय का जो एक जोश है, एक उत्साह है, मेले में भागीदारी की जो एक अपेक्षा है, वो बहुत ही ज्यादा दिखाई देने को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत इस मेले की होने वाली है। आज की प्रेस वार्ता एक तरह से पूर्व संध्या ही मान लीजिए। आज 17 है और परसों हमारे मेले की शुरुआत होनी है। पूर्व संध्या तो वैसे एक दिन पहले होती है, लेकिन लगभग ये पूर्व संध्या के हिसाब से मान सकते हैं। तो पुनः आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, आप सभी, हम सभी यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज ये बैठक कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को गौरव स्थान प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर वेद, उपनिषद और पुराणों की संरचना हुई और इसी भूमि को श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता इस तरह से 4 दिसंबर को वो दिन होगा जिस समय गीता जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से मना रही है। आप जानते हैं कि शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, कई दशकों पहले, लेकिन पहले स्थानीय स्तर पर होता था, फिर राष्ट्रीय स्तर पर गया। पूरे देश के जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो सब इस मेले में आने शुरू हुए, कल्चरल ट्रूप्स आने शुरू हुई और लगभग 2016 से एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मेले को मिला। और अब काफी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मेले का काफी देश विदेश से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लोग आएंगे, कल्चरल ट्रूप्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इतना ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप केवल कुरुक्षेत्र में जो आयोजित गीता जयंती महोत्सव हो रहा है, उसका तो हुआ ही है कि कई अन्य देशों की छाप यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा भारत से बाहर जाके भी मेले ने अपनी एक पहचान बनाई है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश विश्व के चारों कोनों में इस वक्त गूंज रहा है। आप जानते हैं कि 2019 में इसकी शुरुआत मॉरिशस से हुई थी। मॉरिशस में फरवरी माह 2019 में जो कार्यक्रम हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। और उससे पहले 2018 में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो मेले में आए थे और 19 में फिर हम मॉरिशस में गए थे। उन्होंने यहाँ की आभा देख के और यहाँ का जो इतना बड़ा समागम था वो देख के उन्होंने कहा कि ये हम ऐसा मेला तो हम अपने देश में ही मनाना चाहते हैं। और मॉरिशस में उसके बाद कुछ लंदन के प्रतिनिधि आए हुए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी क्यों ना ऐसा कार्यक्रम लंदन में करें। वहीं से उन्होंने लंदन में आमंत्रित कर लिया था और फरवरी के बाद अगस्त में हम लंदन में गए थे और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वहां मनाया गया था। तत्पश्चात फिर एक जिसे कहते हैं कि एक कारवां बन जाता है, जो अच्छी सोच होती है तो लोग जुड़ जाते हैं। यही मेले का एक असली मकसद है। तो वहां और लोग जुड़े और उसके बाद कनाडा में इस साल 2022 के सितंबर में कनाडा में मनाया गया। आने वाले समय में भी ऑस्ट्रेलिया से निमंत्रण आया हुआ है। अगले साल मार्च या अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ठोस अंतर्राष्ट्रीयकरण मेले का हुआ है। अब मेले की जो कुछ मूल कार्यक्रम है मैं आपके सामने 19 नवंबर यानी परसों से मेला शुरू होगा। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक व्यापक मेला होगा, जिसमें कि राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त कलाकार और शिल्पकार का संगम देखने को मिलेगा। और जो मूल कार्यक्रम होंगे, जो कि पूर्व कार्यक्रम द्रौपदी
किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है, कुरुक्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। और हरियाणा में जो प्रथम एक सरकारी आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति जी का, वो आपके कुरुक्षेत्र की धरती से ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा और श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव, ये इस बार संगोष्ठी का विषय रहेगा, जिसमें कि विभिन्न तरह के शोध पत्र इसमें होंगे। उसके अलावा इस बार जब मेले की शुरुआत हो रही है 19 से 27 नवंबर तक संत मुरारी बापू द्वारा श्री राम कथा का ब्रह्म सरोवर पर भी आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में हजारों श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। ये भी एक ऐसा संयोग हुआ है कि कुरुक्षेत्र है, हर वर्ष हमारी योजना रहती है कि हम जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई एक दूसरा कोई प्रदेश हमारा पार्टनर होता है, और कोई ना कोई कंट्री भी हम पार्टनर